हमको टाइम पे क्यों नहीं सोचता कि हमारे भी कोई सपने हैं, हमारे भी कोई ड्रीम है, हमें भी कुछ ज़िंदगी में पाना है, हमने भी कुछ बचपन में सोचा था, ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। बस ये सवाल टाइम पे नहीं आता हमारे दिमाग में। तुम्हें महसूस नहीं होता कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे टाइम पे मेरी खोपड़ी का ढक्कन क्यों नहीं खुल रहा है? मुझे मेरा सपना, मुझे मेरा गोल, मुझे मेरे ड्रीम क्यों नहीं मिल रहे हैं? मुझे उनका रास्ता क्यों नहीं मिल रहा है? बताइए क्यों? तुम ना जो चीज़ संभव नहीं है या तो उसके बारे में सोचते हो या तुम उस चीज़ को इतना ओवरथिंक करते हो, उसको प्रैक्टिकली करने का तुम्हारे पास वक़्त ही नहीं है, क्योंकि तुम टाइम खोटी करते हो। किसमें खोटी करते हो? ओवरथिंक करने में। ओवरथिंक भी कौन-सी पता है? नेगेटिव। होगा, नहीं हुआ तो, कैसे करूँ, फेल हो गया तो, यार टाइम बहुत लगेगा, कुछ नहीं मिला तो, टाइम वेस्ट होने के बाद क्या सेकंड प्लान रखूँ, प्लान बी क्या रखूँ, प्लान बी भी यार, प्लान ए, जब प्लान बी ही करना है तो प्लान ए की क्यों सोच रहे हो भाई? प्लान बी में जाके कूदो ना। अगर तुम्हारे दिमाग में ये सवाल भी आने लग गए हैं ना कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे सपने मेरे ड्रीम क्यों है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके दिमाग के ढक्कन धीरे 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 खुल रहे हैं। कम से कम आपने सोचा तो सही कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि टाइम पे हमको कुछ याद नहीं आता। अगर आप अभी स्कूल में हो और ऐसा कोई बच्चा मुझे देख रहा है जो स्कूल में है, चाहे वो 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे 9th में हो, चाहे 10th में हो, किसी भी क्लास में, इस फ़ोन के डब्बे को साइड में रखो, अपने ड्रीम्स को देखो। ज़रूरी नहीं है वो ड्रीम को सरकारी नौकरी है, ज़रूरी नहीं है वो ड्रीम को लाखों करोड़ों अरबों कमाना ही हो। आपकी हैप्पीनेस जिसमें, मैं अपनी तरफ से एक एडवाइस दूँ जो कहीं न कहीं मैंने अपनी पूरी लाइफ में जो भी अभी तक बीती है उसमें अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि मुझे नहीं समझ आया और सीखा मैंने बहुत दिनों से, पर ऐसे बहुत बार हुआ है कि सोशल मीडिया से भी मुझे वो सिंपल लैंग्वेज सीखने को नहीं मिली है। बट मैंने अपनी ज़िंदगी की ठोकरों से बहुत कुछ सीखा और वहाँ से एक सिंपल सी एडवाइस दूँ, बिल्कुल छोटी सी। अगर तुमको अपना बड़ा ड्रीम, बड़ा गोल नहीं मिल रहा है ना, कि यार क्या करूँ, कैसे करूँ, समझ नहीं आ रहा, तो मेरी तरफ से एक छोटी सी एडवाइस है, छोटे-छोटे स्टेप्स, छोटे-छोटे ड्रीम्स, छोटी-छोटी हैप्पीनेस बनाओ। उनको सेलेक्ट करो, एक कॉपी, एक डायरी, एक पन्ना कुछ लो, बैठो, तुम्हारी छोटी-छोटी खुशियाँ किस चीज़ में? तुम्हें कहीं घूमना पसंद है, चाहे वो 1 दिन का ट्रिप हो, चाहे 2 दिन का ट्रिप हो, कोई बात नहीं, वो ट्रिप होने के बाद वापस घर पे ही आना है, पर तुम्हें पसंद है, जाओ, प्लान करो। तुम्हें क्या खाना पसंद है, बनाकर खाना पसंद है कि बाहर जाके? जाओ, खाओ। अभी नहीं है, कोई बात नहीं, सेविंग्स करो, पैसा सेव करो, जॉब कर रहे हो, पैसा सेव करो, टाइम निकालो, जाओ। पता है हमारी लाइफ में दिक्कत क्या है? हमने 10वीं सीढ़ी तो देख ली, पर सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे पास छोटे स्टेप्स नहीं हैं। हमने अपनी लाइफ में छोटे-छोटे स्टेप्स क्लियर या क्रिएट नहीं किए, जिसकी वजह से हम बड़े ड्रीम को देख तो लेते हैं लेकिन उस तक पहुँच नहीं पाते। कोई भी बड़ा सपना हो सबसे पहले उसको लिखो। देखो कि अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ, अभी प्रेज़ेंट में मैं, मेरी पोज़ीशन क्या है? वहाँ, यहाँ से मैं वहाँ पहुँचने के लिए क्या-क्या कर सकता हूँ? मुझे कितना टाइम लगेगा? जब तक तुम अपने आप को सोचना नहीं सिखाओगे, अपने आप के लिए प्लानिंग्स नहीं करोगे, तब तक भाई तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है वहाँ तक पहुँचना। तुम पहली सीढ़ी पे खड़े होके 10वीं सीढ़ी का बस ख़याल ही करते रह जाओगे। बीच के स्टेप्स तुम्हें खुद क्रिएट करने होंगे, क्योंकि सपना तुम्हारा है, स्टेप्स भी तुम्हें क्रिएट करने होंगे, उसके लिए घंटों-घंटों काम भी तुम्हें करना पड़ेगा।